नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। काफी मेहनत करते हैं हम और आप पैसा कमाने के लिए, फिर हम उस कमाई हुई रकम में थोड़ा खर्च करते हैं और थोड़ा सेव करते हैं। सेविंग के वैसे तो बहुत जरिए हैं, लेकिन आप चाहते ये हैं कि जहां भी आप पैसा लगाएं वहां से 4 पैसे ज्यादा आए। और यकीन मानिए कि आपकी हर महीने की छोटी से छोटी सेविंग्स एक दिन एक बहुत बड़ी रकम बनकर आपके पास वापस आ सकती है। बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की, और इस काम में आपकी सहायता करते हैं हम योर मनी के जरिए, क्योंकि मेहनत से कमाए गए आपके पैसे की फिक्र हमें भी है। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रुंगटा सिक्योरिटीज के चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। कोलकाता से हरी हमारे साथ हैं। हरी जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका इसमें पार्टिसिपेशन के लिए मेरे। जी सर, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल है कि जब हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ऑपरेशन में ड्यूरिंग ड्यूटी के दौरान इनकाउंटर में मर जाते हैं जी, इनकाउंटर के दौरान किल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या उनको जो टर्म पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर किया हुआ है वो मिलेगा? ऑलराइट, अच्छा सवाल है उन सभी के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। क्या जवाब है इसका? उनके लिए टर्म पॉलिसी कुछ अलग टर्म्स कंडीशन पे होती है? नहीं, देखिए हरी जी, आप जब पॉलिसी लें, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब पॉलिसी लें तो इंश्योरेंस कंपनी को वेरी क्लियरली प्रपोजल फॉर्म में आप उन्हें अपना जॉब और नेचर ऑफ ड्यूटीज एक्सप्लेन करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी काफी अलग अलग नेचर ऑफ जॉब होते हैं। कोई बैक एंड रहते हैं, कोई ऑन द फील्ड रहते हैं। तो आप अपने प्रपोजल फॉर्म में सारी डिटेल्स उन्हें लिखकर दे दीजिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक डिसीजन लेती है कि आपकी पॉलिसी पे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करना क्योंकि एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, या पॉलिसी नहीं देना। ये चीज डिसीजन कंपनी आपके प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद करेंगी। और अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, पॉलिसी इशू होती है, तो और ऑन ड्यूटी आपकी डेथ होती है तो आपको क्लेम जरूर मिलेगा। हर्ष, आपने कहा कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉलिसी इशू करेंगी या नहीं, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपकी एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कितनी बार आपने देखा है कि ऐसे फोर्सेस में जो काम करते हैं उनके लिए पॉलिसी डिक्लाइन, मतलब उन्हें पॉलिसी मिलती ही नहीं? नहीं, डिक्लाइन नहीं होती। नॉर्मली ये है कि उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है बिकॉज ऑफ एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। लाइक देयर आर सम पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप पुलिस ऑफिसर्स को ले सकते हैं। उनमें अगर बॉम्ब स्क्वाड के कोई ऑफिसर्स हैं, अच्छा, तो उनका रिस्क डेफिनेटली हायर है। सो द कंपनी बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाती है। उनको कई फीचर्स डिसअलाउ कर देते हैं। लाइक एक्सीडेंट से उनको अगर कवरेज उसमें पॉलिसी में एडिशनल फैसिलिटी एक्सीडेंट कवरेज का, तो वो नहीं देते हैं। प्लेन लाइफ कवर विद एन एक्स्ट्रा प्रीमियम, ये काफी मतलब होता है। ऑलराइट। और अगर मौत हो जाती है ड्यूटी के वक्त पर, तो क्लेम मिलने में क्या क्या बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट? नहीं, जो रेगुलर प्रोसीजर्स हैं, जो रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन है वो तो लगेंगे ही। इन एडिशन टू दैट जो आपके मिलिट्री के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इट्स बेनिफिशियल अगर आप वो भी सबमिट कर दें तो आपका क्लेम ज्यादा जल्दी प्रोसेस होगा। क्योंकि इसी बेसिस पे एक्सेप्ट हुआ है आपका पॉलिसी। आपने सारे अपने ऑक्यूपेशनल डिटेल्स आपने अपने प्रपोजल फॉर्म में दे दिए हैं। सो देयर इज नो रीजन कि क्लेम डिक्लाइन होगा। ऑलराइट, तो हरी जी, आपका जो कंसर्न है उस कंसर्न को साइड कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉलिसी मिलने में भी और फिर क्लेम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको शुरुआत में ही, प्रपोजल में ही आपको अपने जॉब की सारी डिटेल्स उनको बतानी होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भोपाल से पंकज सक्सेना हमारे साथ है। पंकज जी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि 15 to 20 लाख लाइफ कवर के लिए 20-25 इयर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसी है क्या, कोई टर्म की है, वो जानना चाहता हूँ मैं। कुछ अपने पहले के पॉलिसीज के बारे में बताएंगे? अभी तक आपने कौन कौन सी पॉलिसी ले रखी है और कितना कवर अभी करेंटली आपके पास है? मैंने LIC की जीवन आनंद ली हुई है, जीवन सरल ली हुई है, कोमल जीवन ली हुई है बेटे के लिए जी। ICICI प्रूडेंशियल की सेव एंड प्रोटेक्ट प्लान लिया हुआ है, और लाइफ टाइम गोल्ड लिया हुआ है, और बजाज अलायंस का कैपिटल यूनिट गेन साइज 1 लिया हुआ है। ऑलराइट। मेरा लाइफ कवर अभी टोटल 11 लाख का है। अच्छा। तो अभी इतनी पॉलिसी लेने के बाद मैं 60 to 70,000 प्रीमियम दे रहा हूँ, तब भी मेरा 11 लाख रुपीज की लाइफ कवर है। आप किसी पॉलिसी से बाहर निकलने का भी मूड बना रहे हैं क्या पंकज जी? ये 2 पॉलिसीज है मेरे पास, जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ टाइम गोल्ड,
इसमें 1 लाख का डेथ बेनिफिट है और मैं 20,000 प्रीमियम दे रहा हूँ इसका। अच्छा, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे मैं बाहर निकल जाऊँ या मतलब प्रीमियम जमा करना बंद कर दूँ, क्या करना चाहिए मुझे? दूसरा एक बजाज अलायंस की कैपिटल यूनिट गेन साइज 1 है मेरे पास, उसमें डेथ बेनिफिट 1 लाख का है और 10,000 प्रीमियम दे रहा हूँ पर ईयर में उसका टर्म 20 इयर्स का है। तो ये दोनों में रखना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए इनका? ऑलराइट, करीब 4-5 पॉलिसीज इनके पास है हर्ष, और अभी तक जो कवर है वो सिर्फ 11 लाख का है, और इसके साथ ही वो मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में भी जानना चाहते थे। तो अब इनका पहला सवाल ये है कि अब 15 से 20 लाख का कवर ये और चाहते हैं, करीब 25 साल के लिए, 20 से 25 साल के लिए। तो पहला सवाल ये था कि उस कैटेगरी में इनके पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, पहले तो मैंने ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि इन्होंने राइटली आइडेंटिफाई किया है कि उनका प्रीमियम जितना ज्यादा है वैसा कवर नहीं है, और कवर उनके ओनली 11 लाख का है, तो आप टर्म पॉलिसी जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपको 15 या 20 इयर्स का ही टेन्योर चाहिए तो आप उसमें एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म पॉलिसी है, वो आप चेक कर सकते हैं, और उससे क्लोजेस्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्योर प्रोटेक्ट प्लान। कॉस्ट इज नॉट द ओनली थिंग, एगॉन रेलिगेयर इज द चीपेस्ट, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप उसके बाकी जो फीचर्स हैं वो भी एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, तो आपको एक टर्म प्लान हो जाएगा। जो आपने सवाल पूछा, आपका आईसीआईसीआई का लाइफ टाइम गोल्ड और बजाज अलियांस का कैपिटल यूनिट गेन पॉलिसी जो है, देखिए ये यूलिप प्लान्स हैं। यूलिप प्लान्स आर मोर एक्सपेंसिव, और अगर आप इसे स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे हैं तो ये डेफिनेटली रॉन्ग डिसीजन है। आपके 3 साल हो चुके हैं पॉलिसी के, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करिए, उनसे सरेंडर वैल्यूज सर्टन कर लीजिए, और आई थिंक यू कैन एग्जिट आउट ऑफ द पॉलिसीज। ऑलराइट, इसके अलावा ये चाहते थे मेडिकल पॉलिसी के बारे में भी जानना, विथ एंड विदाउट ओपीडी फैसिलिटी। जी हाँ, देखिए मेडिक्लेम पॉलिसीज 2 तरह की हैं। एक पहले हम रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसीज जो हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आप न्यू इंडिया एश्योरेंस या तो अपोलो म्यूनिक का पॉलिसी चेक कर सकते हैं। अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ स्टैंडर्ड, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। आपको एक चीज करना होगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं उसमें सिर्फ प्रीमियम कंपैरिजन नहीं करते हैं, उसमें फीचर्स होते हैं जो थोड़े एडिशनल होते हैं। सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे आप कंपेयर मत करिएगा। एक कंसल्टेंट को हायर करिए, वो आपको इन दोनों पॉलिसीज का कंपैरिजन करके आपको जो सूट करता है वो आपको बता पाएंगे। जो दूसरा सवाल आपका है कि ओपीडी का एक्सपेंसेस इंक्लूड करके जो मेडिक्लेम पॉलिसीज अवेलेबल है मार्केट में, अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक पॉलिसी है विच इंक्लूड्स ओपीडी एक्सपेंसेस, दैट इज हेल्थ एडवांटेज प्लस। इसमें सिर्फ एक चीज है, अगर आप रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसीज लेते हैं विदाउट ओपीडी चार्जेस, तो उसके कॉस्ट होते हैं करीबन 4,300 रुपया फॉर अ 3 लाख कवर। अच्छा, ये चीज आप अगर ओपीडी एक्सपेंसेस के साथ लेते हैं तो इसका कॉस्ट हो जाता है 15,000 रुपीज। तो आप अगर डिफरेंस देखें, वही 3 लाख का कवर विद ओपीडी बेनिफिट्स है 15,000 रुपए जी, और ओपीडी बेनिफिट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए गए एज के बेसिस पे। अच्छा, तो अराउंड 8,000 to 9,000 रुपीज ही एक इंक्लूडेड है एज ओपीडी एक्सपेंसेस। अभी आप कंपेयर करिए, अगर 4,300 रुपए आपको 3 लाख का कवर में मिल रहा है जिसमें ओपीडी नहीं है, आप ओपीडी ले रहे हैं और उसमें 15,000 रुपीज भर रहे हैं जी, जो 10,000 का फर्क है उतना तो आप पहले ही भर रहे हैं, फिर आप ओपीडी का बेनिफिट लेंगे तो वो 8 या 9,000 रुपीज का है, तो आपको कोई एडिशनल गेन हो नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से आप बिना ओपीडी एक्सपेंसेस के मेडिक्लेम पॉलिसी कंसिडर करिए।